हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल और मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज सवालों को देखते हैं। आज मैं टाइप वाइज लाया हूं सवालों को, ताकि हमको हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, पहले सवाल में क्या कहा गया दोस्तों कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो निम्नलिखित कथनों में विचार करें। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहले हमको दिया क्या गया है। तो आप बोलोगे सर, यहाँ हमको 10 ईयर और 7 ईयर के साधारण ब्याज का अंतर दिया है 150। और दूसरा चीज क्या दिया है दोस्तों? तो दूसरा चीज दिया है आपको रेट 5%। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पहले वीडियो की तरह मैं यहाँ 10 वर्ष और 7 वर्ष के जो है साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेता हूँ प्रतिशत में। फिर उसको क्या है, मैं बराबर कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप तो जानते हो, आप तो कहोगे सर आपने बताया था कि अगर एक साल में मैं 5% ब्याज दे रहा हूँ तो मैं 10 साल में कितना दूंगा। तो आप कहोगे 10 गुना 5 मतलब 50%। और ये 7 साल में कितना दूंगा। तो आप कहोगे सर हम तो जानते हैं 7 गुना 5 मतलब 35%। ये दोनों का क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। अब ये दोनों को क्या कर दो दोस्तों, घटा दो। तो क्या आ जाएगा, 15%। और यही 15% जो है ये किसके बराबर है, 150 के। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं? यही 15% 150 के बराबर है। तो आप लिख दोगे ये 150 जो है यही 15% के बराबर है। अब हमको क्या पता करना है दोस्तों, मूलधन। तो आप तो जानते हैं कि मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%। और जिसका मान निकालना रहता है उसका हमेशा क्या करते हैं, गुणा। तो आप यहाँ 100% का गुणा कर देंगे। तो फिर ये प्रतिशत से प्रतिशत, और ये 15 दहाम 150, तो 10 गुना 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000। मतलब यहाँ से हमको समझ आ गया कि हमारे मूलधन की राशि कितनी थी, 1000। अब हमारा जो है मूलधन निकल गया है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब मूलधन कितना है मेरा, 1000 आ चुका है। मेरा जो है 10 साल का साधारण ब्याज कितना था दोस्तों, 50%। और 7 साल का कितना था दोस्तों, 35% था। यहाँ तक के अभी तक की हमारी कहानी यहाँ तक क्या ही है। अब मेरे को क्या निकालना है दोस्तों, 7 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया था कि जब भी मिश्र धन निकालना होता है तो ये 1000 जो है मूलधन, ये किसके बराबर होता है, 100%। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब 7 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन निकालना है। तो आप तो कहोगे मिश्र धन बराबर होता है सर मूलधन धन साधारण ब्याज का जो प्रतिशत है वो। मतलब मूलधन की वैल्यू 100% और साधारण ब्याज 7 साल के हिसाब से 35%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% धन 35%, 135% आ जाएगा। तो 1000/100% और 7 वर्ष के हिसाब से निकालना है मेरे को मिश्र धन। तो 135% का गुना करेंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 135 गुना 10 करोगे तो 1350 आएगा। और यही हमारा स्टेटमेंट बी में भी क्या है, दिया है। तो बात समझ आया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, अब आप क्या कहोगे सर हम तो 7 वर्ष के हिसाब से निकाले, अब 10 वर्ष के हिसाब से भी निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 1000 100% का मान है। और मेरे को 10 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन निकालना है। तो 100 + 50 मतलब 150% की वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पे ऐसे गुणा कर दो, ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 15 गुना 100 100 करो, 15 गुना 100 करोगे तो अरे 150 गुना 10 करोगे तो क्या आएगा, 1500 आएगा। तो मतलब मेरा स्टेटमेंट सी भी क्या है, सही है। और वह धनराशि का मान 2000 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूलधन तो क्या है, 1000 है। तो मेरा स्टेटमेंट ए बी सी सही है और डी क्या है, गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, मेरा करेक्ट आंसर है। आइए मैं इस पैटर्न के आपको एक दो सवाल और करवाता हूँ। तो देखिए देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 5 वर्ष के साधारण ब्याज से तीन क्या है, 400 रुपया कम है। मतलब मैं यहाँ पे सरल में पढ़ देता हूँ दोस्तों। एक धन में जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, उस 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 5 वर्ष के साधारण ब्याज से जो है 400 रुपया कम है। मतलब आप वही कहानी है दोस्तों यहाँ भी,
कि 5 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 400। और आप कहेंगे दोस्तों रेट भी दिया है, कितना दिया है, 4%। तो आप कहेंगे सर अब एक काम करिए, आप जो है 5 साल और 3 साल का क्या है साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो 5 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20%। एक साल में 4%, तो 5 साल में 5 गुना 4 मतलब 20% ब्याज। और 3 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना 4 मतलब 12% आ जाएगा। और 5 साल और 3 साल के जो है साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 20 में जो है 12 घटाएंगे तो 8% आ जाएगा। और यही 8% किसके बराबर है दोस्तों, 400 के। तो आप यहाँ लिख देंगे 400/8%। और गुणा कितना का निकालना है दोस्तों, जब भी मूलधन निकालना रहता है तो किसका गुणा करते हैं, 100%, क्योंकि मूलधन 100% के बराबर होता है। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 8 से काटोगे तो 8 पंचे 40 जीरो, और 50 गुना 100 करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5000 आ जाएगा। मतलब हमारा मूलधन क्या है दोस्तों, ये बात कंफर्म हो गया कि 5000 है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, फिर वही कहानी करना है, 3 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन निकालना है और 5 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन निकालना है। तो आप कहेंगे सर हम जब 3 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो ये जो हमारा 5000 है मूलधन, ये कितने का मान होता है, 100%। और 3 वर्ष के हिसाब से मिश्र धन निकालने के लिए 100 + 12 मतलब 112% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 वर्ष का मिश्र धन निकल जाएगा। इजी। तो ये जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, और 50 गुणा 112 गुणा 50 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5600। मतलब 3 वर्ष के हिसाब से जो हमारा मिश्र धन है वो 5600 है। ये भी बात क्या है, सही है। अब आप क्या करो दोस्तों, 5 वर्ष के हिसाब से निकाल लो। तो आप कहोगे सर ये तो और इजी है, 5000 जो है कितने का मान है, 100%। और 5 साल के जो है हिसाब से ब्याज जो है वो कितने है, 20% है। तो मतलब यहाँ 100 + 20 120% का गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 50 गुना 120 करोगे तो 6000 आएगा। मतलब 5 वर्ष के हिसाब से हमारा जो मिश्र धन है वो कितना है, 6000। बट ऑप्शन में कितना दिया है, 5750। तो मेरा ए सही है और वह धन 3000, ये बी भी गलत है क्योंकि मेरा मूलधन तो आ चुका है दोस्तों 5000। और सी सही है और डी गलत है। मतलब ए और सी सही है और बी और डी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। अब आइए आइए दोस्तों अब तीसरे सवाल को देखते हैं। इजी सवाल है ये भी, बस इसको क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दे दिया है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि आशीष को उधार दे दी। मतलब कहानी ऐसा है दोस्तों, जैसे मैं समझाऊं तो ये प्रभात नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कुछ राशि, मान लो मैं बोला ₹P जो है वो उधार लिया है। और रेट कितने में लिया है दोस्तों, बैंक से 8% में लिया है। और टाइम कितने साल के लिए लिया है, 12 साल के लिए। और इसी पैसे को वो किसको दे दिया है दोस्तों, आशीष को दे दिया है। जितने पैसे को लिया था बस वो रेट क्या कर दिया है, 12% कर दिया है। और समय कितने के लिए दिया है, इसको भी 12 ईयर के लिए दिया। ये बात समझ आया दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि ऐसा करने में 960 रुपया का लाभ मिला। मतलब यहाँ भी पहले जैसे ही कहानी है दोस्तों कि आपको जो है 8% के हिसाब से 12 साल का साधारण ब्याज मतलब कितना जाएगा, 12 अट्ठे 96%। और 12% के हिसाब से 12 साल का साधारण ब्याज 144% आ जाएगा। मतलब कहानी आप ऐसा समझो कि प्रभात जो है 96% साधारण ब्याज पर देगा बैंक को, और आशीष से कितना लेगा, 144% लेगा। मतलब उसको कुछ परसेंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, और वही किसके बराबर है, 960 के। तो आप कहेंगे सर ये निकालने के लिए हम 144 में 96 घटा देंगे, तो 144 में 96 घटा देंगे तो 48% आएगा। मतलब ऐसा करने से आशीष को 48% का लाभ हो रहे हैं। और रुपए में कितना हो रहा है, 960। तो आप कहेंगे सर यही 960 जो है 48% का मान है। और मूलधन निकालने के लिए आप तो हमको बहुत पहले से बता रहे हो कि 100% का गुना करना होता है। अब क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, 48 दूनी 96
और 0 तो 20 गुना 100 करोगे तो 2000 आएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए हम जो है नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो मैं टाइप नंबर सेकंड है वो एलिगेशन बेस पर आधारित सवाल है। तो मैं पहले इसका एक सरल सवाल लाया हूँ, फिर मैं आपको क्या है इसके कठिन कठिन सवाल क्या है करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम सवाल कर रहे थे, 3 सवाल किए हैं, उसमें अंतर क्या था कि मेरा जो साधारण ब्याज निकलता था परसेंट के हिसाब से, वो उसमें जो मूलधन रहता था वो सेम रहता था। अब ये सवाल आएगा तो इसमें जो है ये मूलधन सेम नहीं रहेगा। इसमें 10,000 रुपया का मैं 2 हिस्सा करूंगा और एक हिस्से को किसी को दूंगा और दूसरे हिस्से को किसी को दूंगा। तो ये सवाल में ये अंतर है, और जब ये सवाल आएगा तो आपको इसी पैटर्न का क्या करना है, इसी पैटर्न में इसको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, आइए सवालों को करते हैं। तो ये सवालों को करने से पहले मैं बताता हूँ दोस्तों कि एलिगेशन होता क्या है, क्योंकि ये टोटल एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एलिगेशन मतलब जब भी दो चीजों से रिलेटेड तीसरी चीजों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। जैसे मैं इसका छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। मान लो उस कक्षा में जो है लड़कों का औसत जो है 10 है और लड़कियों का जो औसत है वो क्या है 20, और उस कक्षा का मतलब टोटल छात्रों का औसत क्या है 15 है। तो जब ऐसा बोलेगा तो वहां क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। ये लड़कों का, ये लड़कियों का, और टोटल मतलब लड़के और लड़कियों का मिला के, मतलब ये जो बीच वाला है ये इन दोनों से ही क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अब हम सवालों में समझते हैं दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले क्या कहा गया है दोस्तों कि ये 10,000 रुपया की राशि का कुछ भाग, मतलब कुछ भाग हो सकते हैं 6,000 होगा, 5,000 होगा, वो हमको नहीं पता। इतना पता है बट कितने में दिया गया है, 8% में दिया गया है। फिर जो इसमें बच गया तो शेष भाग कितने में दिया गया है दोस्तों, 10% में दिया गया है। और ये दोनों को वो ब्याज में देके जो टोटल औसत वार्षिक ब्याज कुल ब्याज कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहा है दोस्तों, 9.2% कमा रहे हैं। तो बात यहाँ तक की समझ आया होगा दोस्तों। ये जो 9.2% है यही दोनों से क्या है, रिलेटेड है। बात समझ आया दोस्तों, क्लियर है। अब एलिगेशन का एक नियम होता है दोस्तों कि हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटा घटता है, और एक बार ऐसे घटेगा एक बार ऐसे घटेगा। तो 10 में 9 माइनस 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.8%। और 9.2 में 8% को घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.2%। तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, आपका 8 और 12। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 10,000 है दोस्तों, वो कितने में बटा है, 2:3 के अनुपात में बटा है। बात समझ आया दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, यहां जैसे ऐसे समझो कि टोटल कितना मिला है, तो यहाँ 8% वाले को 2 मिला है और जो है 10% वाले को 3 मिला है, और दोनों मिला के कितना मिला है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, 2 और 3 5, मतलब मेरे को समझ आया कि ये दोनों मिला के 5 मिले हैं, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है दोस्तों, 10,000। तो आप कहेंगे यही जो 10,000 है वो किसके बराबर है, 5। अब हमको किसका मान निकालना है दोस्तों, दोनों का भाग। तो ये 8% वालों को कितना हिस्सा मिल रहा है दोस्तों, तो 2। तो आप यहाँ गुणा 2 कर देंगे, और यहाँ 10,000 बट्टे 5 और 12 10% वाले को कितना हिस्सा मिल रहा है दोस्तों, 3। तो गुणा क्या कर देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10,000 गुणा 2 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4,000। और 5 दूनी 10, तो 2,000 गुणा 3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6,000 आएगा। मतलब 8% वाले को 4,000 मिला है, और 12 पर 10% वो कितना निवेश किया था, 6,000 निवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो मैं आपको क्या है, अब थोड़े से कठिन सवालों में क्या है ले जाता हूं। तो देखिए, चलो, तो देखिए अब देखते हैं दोस्तों इस सवाल में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, राजेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में
इतने इतने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर पर विभाजित करके निवेश किया तो 840 रुपए का क्या हुआ, उसको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये जो राजेश भाई साहब थे उसके पास कितने थे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर उसके पास जो थे 10,000 थे। बात समझ आया। अब 10,000 में उसने कुछ पैसा योजना ए में डाला है और कुछ पैसा योजना बी में डाला है। बात समझ आया दोस्तों। अब योजना ए में कितने प्रतिशत के हिसाब से डाला है, तो आप कहोगे सर 8%। और योजना बी में जो है कितने प्रतिशत के हिसाब से डाला है, 10%। इजी, यहां तक क्या है दोस्तों। अब आप कहोगे सर पिछले सवाल में तो हमको जो है औसत मतलब कुल ब्याज दे दिया था, बट यहाँ तो क्या दे दिया है, हमको रुपए में दे दिया है, तो कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। तो ये प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये मूलधन कितना है 10,000, और मूल जो ब्याज मिलता है वो किसमें मिलता है दोस्तों, हमेशा जो है मूलधन पे ही मिलता है। तो दर निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ 840 रुपया मिल रहा है 10,000 में, और जब भी प्रतिशत निकालना रहता है तो गुणा क्या कर देते हैं दोस्तों, 100 कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, तो 84/10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8.4% आ जाएगा। मतलब उसको जो टोटल ब्याज कितना मिला है दोस्तों, तो आप कहेंगे 8.4% मिला है सर। अब फिर वही कहानी कर देंगे सर हम आगे, ये बड़े में से छोटों को घटा देंगे, तो 10 में 8.4 को घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये पूछने वाली कोई बात है, 1.6%। और 8.4 में 8 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.4% आ जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों। अब फिर वही कहानी दोस्तों, ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, मतलब योजना ए में उसको 4, योजना ए का उसका हिस्सा था 4, और योजना बी का उसका हिस्सा कितना था 1, और दोनों मिला के कितना हिस्सा था बेटा 5। अब मेरे को देखना है इस क्वेश्चन में जो है 5 की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहोगे सर यही 5 जो है किसके बराबर है 10,000 के, यही जो 5 है किसके बराबर है 10,000 के, तो आप कहोगे हम ऐसा लिख देंगे सर। अब किसका मान निकालना है दोस्तों, हमको 8% में निवेश की, तो 8% वाला हिस्सा कितना था, गुणा 4, तो 4 था तो 4 का गुणा कर दोगे। और जब मेरे को किसका हिस्सा निकालना है 10% वाले का, तो 10% वाले का हिस्सा कितना था, तो आप कहोगे सर 1, तो गुणा क्या कर देंगे 1। तो 5 से जब काटोगे तो 5 दूनी 10, तो 2,000 गुणा 4 करोगे तो 8,000, और यहाँ काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10,000। ये मेरा 8% वाला हिस्सा था, और ये मेरा कितने वाला हिस्सा था 10%। योजना ए और बी का क्या था, हिस्सा आया था। अब ये आ गया दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि योजना ए में निवेश की गई राशि 8,000 थी, तो आप कहोगे सर ये तो बात सही है। योजना बी में जो है निवेश की गई राशि 2,000 थी, ये भी बात सही है। योजना ए में बी से 6,000 रुपए अधिक निवेश किया गया था, तो आप कहोगे सर यस यस सर, इसमें 8,000 इसमें 2,000, तो 8,000 में 2,000 घटाएंगे तो क्या आएगा 6,000 आएगा। फिर डी देखते हैं, योजना ए में बी से 5,000 रुपए, ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि पहले ही बता दिया गया 6,000 रुपया अधिक निवेश किया गया था। तो मेरा ए बी सी सही है दोस्तों, और डी गलत है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बस दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको पूरी बातें एक एक रूप से क्या है, एक एक करके अच्छे से समझ आती जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, यही सेम सवाल है कि ये इसमें जो है राजेश की जगह क्या है दोस्तों, राम नाम का एक आदमी है, और ये राम के पास जो है वो 10,000 रुपया थे। इसमें जो है 10,000 को वो क्या किया है, एक हिस्सा को योजना ए में डाला है, और एक हिस्सा को किस में डाला है दोस्तों, योजना बी में डाला है। बात समझ आया दोस्तों। अब योजना ए में उसको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है 15, और योजना बी में उसको कितना मिल रहा है 10% ब्याज मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर अब इसमें जो ब्याज दिया होगा उसको हम क्या कर लेंगे, परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और आंसर लिख के यहाँ यहाँ क्या कर लेंगे, लिख देंगे। बट देखिए दोस्तों, उस सवाल में जो हमको 840 रुपया ब्याज दिया था, वो यहाँ पे लिखा था 840 रुपया का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ था। मतलब वो 840 रुपया जो प्राप्त हो रहा था वो कितने के हिसाब से हो रहा था दोस्तों, 1 साल के हिसाब से।
बट यहाँ जो है उसको 6,500 प्राप्त हो रहे हैं वो दोस्तों, वो कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में। और हम जानते हैं जब हम साधारण ब्याज की जो है दर की गणना करते हैं तो 1 वर्ष के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा दोस्तों कि ये जो 5 साल का साधारण ब्याज दिया है 6500, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 साल का निकाल लेता हूँ। तो 1 साल का निकालने के लिए 6500/5, मतलब मेरे को समझ आया, मेरे को 1 साल में 1300 रुपया क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहे हैं। अब ये मेरे को पता चल गया 1 साल में 1300 मिल रहे हैं, तो इसको आप जो है दर मतलब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, पहले हम मूलधन को लिख देंगे 10,000 और इसमें ब्याज कितना मिल रहा है 1300, उसको ऊपर लिख देंगे और प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा क्या कर देंगे 100। बात समझ आया दोस्तों। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से ये 0 कट गया, 13/1 मतलब यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, 13% बच जाएगा। अब फिर वही कहानी सर, अब फिर वही कहानी क्या करना है हमको करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को घटा दो तो 13 में 10 को घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 3%, और 15 में 13 को घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 2% आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, तो 3:2 आया। आप कहोगे कि योजना ए का हिस्सा है वो सर 3 है और योजना बी का हिस्सा कितना है 2 है, मतलब टोटल मिला के जो हिस्सा है वो कितना है 5 है। बात समझ आया दोस्तों, क्लियर है मेरी बात। तो आप कहेंगे सर ये जो 10,000 है वो किसका मान है 5 का, और हमको किसका निकालना है 3 का, तो गुणा 3 कर देंगे, और जो हमको जो है 10,000 जो है वो 5 का मान है और योजना बी की राशि का मान निकालना है तो क्या कर देंगे गुणा 2। बात समझ आया दोस्तों, क्योंकि जो पूछा जाता है उसी का हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो आप सवाल कर दीजिए, 5 दूनी 10,000, 5 दूनी 10, 3 0, तो 2,000 गुणा 3 करोगे तो क्या आएगा 6,000 आएगा। मतलब योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी दोस्तों 6,000, योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी थी दोस्तों, तो 2 गुणा 2 मतलब 4,000। तो योजना ए में निवेश, योजना ए को दिया गया ऋण कितना था 6,000, योजना सॉरी बी को दिया गया ऋण कितना था 4,000। तो ये दोनों बातें क्या है दोस्तों सही है। ए तथा बी के ऋण की राशियों में अंतर कितना था दोस्तों, तो यहाँ भी आप बता दोगे, 6 में 4 को घटाओगे तो क्या आएगा 2,000 आएगा, मतलब ये भी बात सही है। बी को हिस्सा ए से 2,000 रुपये कम मिला था, तो ये भी बात सही है, बी को 4,000 मिला था, ए को 6,000, मतलब ये भी बात सही है। बात समझ आया दोस्तों, मैं यहाँ पे निवेश निवेश बोल रहा था, यहाँ पे उधार उधार बोला है, दोनों में इक्वल है अंतर, मतलब वर्डिंग वही था, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। बात समझ आया दोस्तों। तो ए बी सी डी सही है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट आंसर है। अब यहाँ तक के बात समझ आ गया दोस्तों, तो इस पैटर्न का एक और आखिरी सवाल देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर टाइप में चेंजेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सवाल में देखते हैं। तो इस सवाल में जो है इस बार जो आदमी है उसका नाम क्या है दोस्तों, प्रकाश है। उसके पास कितना है दोस्तों 20,000 है। ये 20,000 में वो कुछ राशि कितने में डाल रहा है दोस्तों 8% में, कुछ राशि कितने में डाल रहा है दोस्तों 4/3% के हिसाब से, और इसमें 1 वर्ष के बाद उसको आय कितनी हो रही है 800। तो इसमें तो सर ये 5 वर्ष 2 वर्ष वाला झंझट ही नहीं करना है, आप सीधा दर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ बोलोगे सर पहले हम मूलधन को लिखेंगे 20,000 और कितना मिल रहा है ब्याज तो 800, और प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा क्या कर देंगे 100, इजी। फिर ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, तो 2 चौक 8, मतलब मेरे को पता चल गया कि वो टोटल कितना कमाया है 4% ब्याज कमाया है, और इस 4% को ये क्या लिख दोगे ऐसे बीच में लिख दोगे। अब दिक्कत ये है दोस्तों इस सवाल में कि बाकी हम जो पिछले 2-3 सवाल किए हैं उसमें एक भी जो ऐसा हिस्सा आ रहा था वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। अब इसमें फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे सर, अगर फ्रैक्शन में है तो क्या हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ऐसा कैसा होगा दोस्तों। अब यहाँ भी हम एलिगेशन लगाएंगे लेकिन एक स्मार्ट तरीके से लगाएंगे। आप क्या करिए, देखिए इसके नीचे में 3, तो जिसके जिसके नीचे में 3 है उसको आप क्या कर दीजिए 3 दे दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 8 या 24%,
और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो चार, ये इसके नीचे में तो 3 है तो उसको रहने दो, वो 4 को 4 रहने दो, और यहाँ 4 किया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12% हो जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहता है तो पहला काम है दोस्तों उसको नॉर्मल रूप में कन्वर्ट कर लो। अब ये वही सवाल हो गया जो हम पिछले 3 सवाल में कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, पहले बड़े में से छोटे को घटाना है बस। तो 12 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 8, 24 में 12 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 12। मतलब यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 किया 12। मतलब ये 8% वाले का हिस्सा कितना था दोस्तों 2, और 4/3% वाले का हिस्सा कितना था दोस्तों 3। अब यहाँ से वही कहानी दोहराना है कि ये जो 20,000 था वो कितने का मान था दोस्तों 100%। मेरे को किसका निकालना है दोस्तों 8% वाले का हिस्सा, तो गुणा 2 कर लो। फिर किसका निकाल लेते हैं दोस्तों, ये 20,000 जो है ये 100% का मान है, और मेरे को ये 4/3 का वाले का हिस्सा निकालना है, तो गुणा क्या कर दोगे 3 कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत, ये सॉरी, अरे यार रुक जा यार बाबू। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप फिर वही कहानी दोहराएंगे। मेरे को 8% वाले का हिस्सा निकालना है, तो ये 20,000 टोटल कितने का मान है दोस्तों 2 और 3 5, और मेरे को 8% वाले का हिस्सा निकालना है तो गुणा 2। और जब मेरे को 4 सही 3% वाले का मान निकालना रहेगा तो मैं गुणा क्या कर दूंगा दोस्तों 3। बात समझ आया दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 4,000 गुणा 2 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 8,000 आएगा। और यहाँ 5 गुना 10, तो 2,000 गुना 3 करोगे तो क्या आएगा, अरे 5 चौक 20, 4,000 गुना 3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 12,000 आएगा। मतलब ये 8% में जो है वो ऋण दी गई राशि कितनी थी, तो कितनी थी दोस्तों 8,000 थी, ये करेक्ट है। 4/3% पर ऋण दी गई राशि कितनी थी 12,000 थी, बट यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों 10,000। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, स्टेटमेंट बी मेरा क्या है, गलत है। फिर उधार दी गई दोनों राशि में अंतर 6,000 था, ये भी बात गलत है, क्योंकि 12 और 8 को घटाओगे तो 4,000 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ तक क्या है दोस्तों, सवाल समझ में